ट्रिपल मर्डर साइको किलर। एक रात 3 लाश, कातिल कौन? फांसी के फंदे में उलझा कातिल। पति पत्नी और पड़ोसन का मर्डर। लूटपाट में कैद मर्डर का राज। तीसरा कत्ल क्यों? ट्रिपल मर्डर, एक राज, एक मिस्ट्री। पहले उस साइको किलर के निशाने पर थे बुजुर्ग पति पत्नी, उसके साथ ही उनके पड़ोस में रहने वाली पड़ोसन को भी हत्यारे ने नहीं छोड़ा। यानी 2 महिलाओं का कत्ल करने वाला वो सीरियल किलर कौन है? इस साइको किलर ने एक साथ 3 कत्ल क्यों किए? उससे भी हैरानी की बात यह है कि पति पत्नी की हत्या के बाद पड़ोसन को क्यों मारा? कहते हैं मुर्दा अपने कत्ल की सबसे अहम गवाही भी देता है। अब देखिए, इस क्राइम सीन को मुर्दे के गले में फांसी का फंदा है। यानी हत्यारा ये बताना चाहता था कि शख्स ने पहले पत्नी की हत्या की, उसके बाद पड़ोसन महिला को भी मारा और उसके बाद खुद ने सुसाइड कर लिया। लेकिन सुसाइड की तस्वीर क्या ऐसी होती है? कोई लेटे हुए सुसाइड कर सकता है? यहीं फंस गया वो साइको किलर। हमारी माँ है। तुम्हारी मम्मी है? तो कैसे हत्या कर दी गई? किसने हत्या की है? ऐसे पता नहीं है, कोई ने कर दिए। पता नहीं है। नहीं। तो आप लोग कहाँ थे? हम लोग तो घर पे है। देखो घर पे थे। तो आपको कब पता पड़ा? सवेरे पड़ा 6 बजे का। क्राइम सीन है शिवपुरी, खनिया थाना के मायापुर थाना इलाके का राउटोरे गांव। यहाँ एक साथ 3 कत्ल हुए। 75 साल के बुजुर्ग सीताराम लोधी और उनकी पत्नी बुजुर्ग मुन्नी बाई का कत्ल हुआ। पड़ोस में रहने वाली सूरज बाई, जिनकी उम्र थी 65 साल, उसकी भी जान ले ली गई। कत्ल का तरीका अलग था। मुन्नी बाई के सिर पर हमला किया गया था, जबकि दूसरी महिला सूरज बाई का गला घोंट दिया गया था। सीताराम के कत्ल को सुसाइड की शक्ल देने की हत्यारे ने कोशिश आखिर क्यों की? दिन का साथ में हुआ था। ये तीनों की साथ में हुई? हाँ। तो सामान भी गया है आपके यहाँ? सामान चुरी गई है, कच्ची हुआ पैर थी कच्ची, वो भी गई है। हाँ। और नगद रकम भी गई है? रकम भी गई है। थाना मायापुर लगता है। यहाँ पे गांव से थोड़ा सा बाहर सूरज लोधी, जिनकी आयु करीब 75 साल के आसपास है, ये इनकी पत्नी एक बाड़े में रहते थे और उससे कुछ ही दूरी पे एक अन्य महिला भी रहती थी। और आज सुबह ये तीनों ही अपने बाड़े में मृत पाए गए हैं। और प्रथम दृष्टया जो अभी देखा गया है, इनका गला घोटने से हत्या होना ऐसा प्रतीत हो रहा है। घर में सामान भी बिखरा हुआ है। चश्मदीदों की माने तो कत्ल के पीछे लूटपाट वजह हो सकती है। जेवर गायब है, नकदी भी। लेकिन मृतक की माली हालत ऐसी नहीं थी। किसी से दुश्मनी या रंजिश की कहानी भी सामने नहीं आई है। ग्वालियर से आ गई है और सभी ऑफिसर्स जो हैं यहाँ पे आ गए हैं और इसमें FIR दर्ज करके और इन्वेस्टिगेशन अब किया जाएगा। ये एक सनसनीखेज प्रकरण है क्योंकि एक ही समय में 3 लोगों की हत्या हुई है और हमारा ये प्रयास है कि जल्द से जल्द इसमें हम अपना साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करके और जो भी आरोपी हैं उनको शीघ्र हम गिरफ्तार करें। क्या कातिल मर्डर की वारदात को गुमराह करने की फिराक में था, यानी लूटपाट महज एक बहाना था, जबकि कत्ल की असली वजह कुछ और है? ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि हत्यारे ने पति पत्नी के बाद पड़ोसन सूरजबाई को क्यों मारा? क्या कत्ल होते हुए पड़ोसी महिला सूरजबाई ने देख लिया? क्या राज खुलने के डर से तीसरा कत्ल हुआ? तीनों एक ही परिवार के हैं क्या? नहीं, इसमें से एक पति पत्नी है, सूरज और उनकी वाइफ है, और एक जो थोड़ी दूरी पर है वो समाज एक ही है, परंतु सवाल तो ये भी है कि कहीं किसी करीबी का ट्रिपल मर्डर में तो हाथ नहीं। ऐसे तमाम सवाल हैं जिसकी जांच जारी है। शिवपुरी में अशोक अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अलवर का रुख कर लेते हैं, जहां पर पैंथर के आतंक से लोगों को राहत मिल चुकी है क्योंकि वन विभाग की टीम ने पैंथर का रेस्क्यू कर लिया है। कंपनी बाग में टीम ने पैंथर को पकड़ लिया है। वन क्षेत्र में पैंथर को ले जाया जा रहा है। वन विभाग की टीम ने पैंथर को ट्रैंकुलाइज कर लिया है। ये बड़ी खबर आपको टेलीविजन स्क्रीन पर है। अब से थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि किस तरीके से अलवर में दहशत का माहौल है, क्योंकि हजारीबाग इलाके में बताया जा रहा है कि पैंथर देखा गया।
कंपनी बाग में टीम ने पैंथर को पकड़ लिया है। लगातार जैसे ही वन विभाग की टीम को मामले की सूचना मिली थी कि वहां पर लोगों के बीच में पैंथर को देखा गया है, तो वो पैंथर को पकड़ने के लिए, उसका रेस्क्यू करने के लिए लगातार जुटे हुए थे और आखिरकार वन विभाग की टीम को कामयाबी हाथ लगी है। लोगों को पैंथर के आतंक से सुरक्षित कर लिया है क्योंकि पैंथर को ट्रैंक्विलाइज कर लिया गया। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उस वक्त भगदड़ की हैं जब वहां पर अचानक से ही एक पैंथर घुस गया था और पैंथर को जैसे ही लोगों ने देखा तो वहां पर दहशत का माहौल बन गया, लोग इधर उधर भागने लग गए। इसी दरमियान वहां पर मौजूद किसी शख्स ने वन विभाग को मामले की सूचना दे दी थी कि इलाके में एक पैंथर का मूवमेंट है और उसके बाद वन विभाग की टीम लगातार इलाके में नज़र गड़ाए हुए थे और पैंथर को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया जा रहा था। तमाम तरीके के इंतजाम वहां पर किए जा रहे थे और आखिरकार वन विभाग की टीम को कामयाबी मिल चुकी है। कंपनी बाग में बताया जा रहा है टीम ने पैंथर को पकड़ लिया है। अब जंगली क्षेत्र में उसे छोड़ा जाएगा। वन क्षेत्र बताया जा रहा है कि ले जाया जा रहा है और घने जंगलों में ले जा करके उसे रेस्क्यू जो किया गया है उसे छोड़ दिया जाएगा ताकि जंगल की तरफ पैंथर का मूवमेंट हो जाए। ये बड़ी खबर अलवर से है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर पैंथर के आतंक से लोगों को राहत की सांस मिल चुकी है क्योंकि पैंथर को ट्रैंक्विलाइज कर लिया गया है। वन विभाग की टीम अभी भी नज़र बनाए हुए इलाके में, क्योंकि एक पैंथर के मूवमेंट के बाद से लोगों में भी डर का माहौल जो है वो व्याप्त हो गया है। लोग सुरक्षित रहें, खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें, इसके लिए उन्हें इस बारे में जानकारी भी दी जा रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। कांग्रेस मुख्यालय के इंदिरा गांधी भवन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। पीसीसी चीफ डोटासरा समेत प्रदेश पदाधिकारी वहां पर तमाम मौजूद रहे हैं। जयपुर से ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पूर्व सीएम अशोक गहलोत के साथ वहां पर गोविंद सिंह डोटासरा और अन्य कांग्रेस के जो तमाम दिग्गज नेता हैं वहां पर मौजूद हैं। पूर्व प्रधानमंत्री यानी कि मनमोहन सिंह को वहां पर श्रद्धांजलि उनके जरिए अर्पित की गई। 2 मिनट का मौन रखा गया, पुष्पांजलि अर्पित की गई है और नमन किया गया उनकी प्रतिमा के सामने।